कहाँ गई? भाग गई। ड्यूटी में लापरवाही। बुला के लाओ। नहीं यार, तुम मैं आ रही हूँ। कमला, जैसा कि आप जानती हैं मैं मां बनने वाली हूँ और स्वामी जी हैं। स्वामी जी सीमा सरहद पे अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरी याद ही नहीं आती है, लेकिन आज उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। हाँ, आपको भी आओ, इंतजार करती हूँ। सीमावा पे पिया मोरे तैके ऊंचे, सीमावा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। सीमावा पे पिया मोरे देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। सीमावा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, सीमावा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। यही यही याद आवे पिया की सुरातिया, यही यही याद आवे पिया की सुरातिया। काटे हंस रातिया, यही यही याद आवे पिया की सुरातिया, काटे नाही दीवाना पीछे हंस रातिया, काटे नाही दीवाना। रात दिन सुनी सुनी लागे मोर से जारिया, रात दिन सुनी सुनी लागे मोर से जारिया, देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। सीमावा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, सीमावा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, देखे खातिर तारे सेना चरिया हो रहा। खुश रहो। साहब बंगला तो बड़ा टॉप पे है भाई आपका। क्या हुआ सिपाही मामू? आते ही तुम्हारी नजर यार बंगले के ऊपर चली गई। जौन जौन लाइट लगवाए साला आँखी में घुसा जाएगा।
लाइट की तरफ क्यों देख रहे हो? ये मरकरी लाइट है इसलिए आँख में लगती है। ये मेहरुआ का है जुटियां हैं, मेहरुआ का है जुटियां हैं। पूछ लो, शायद दुर्कन्या का न्योता होगा इसीलिए आई है। हो सकता आधार कार्ड लिंक करवाओ कोई। ओ साहिबाइन से पहले गया चीज की ना, फिर क्या हुआ सिपाही? कहीं महाबली घुस रहो। सिपाही महाबली, तुम्हारी मालकिन ने कहा कि महाबली खुश रहो। अच्छा खुश रहे, बात करो फिर चला जा। ठीक है ठीक है। कमला जी मालिक। क्या हुआ? तुम्हारी बहन बिमला के तबीयत गड़बड़ है क्या? जी मालिक। कोई बात नहीं, दवा खाए, थोड़ी देर बाद आराम हो जाएगी। कमला और बिमला, आप बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली की को चाय नाश्ते कर दीजिए। क्यों नहीं मालिक? लेकिन मालिक आप जब अपनी ड्यूटी पर से आते थे हम दोनों बनने के लिए कुछ खाने की चीज लेके आते थे मालिक, आज नहीं लेके आए। कमला, आज हम जब बंगले की तरफ आ रहे थे तो सिपाही महाबली से हमने कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो। इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आए। ठीक है मालिक। महाबली, अरे ओ महाबली, अब कहाँ चली? मैं तुमको चलने के लिए नहीं करूं। ये बताओ ड्यूटी पर से आए हो? ड्यूटी पर से नहीं कहा, गेहूं कतरा के आई था। अरे ड्यूटी पर से आए। हाँ ड्यूटी पर से। ये बताओ क्या लेके आए हो? अरे बड़े पूरे सब सामान आए। स्टिंग भी लेके आए हो? स्टीन है लेकिन चुप गरस्ता में एक ठो अंदर धरी है। अच्छा। और साहिबाइन के बड़े 1 किलो इमली लाए हैं। मेरे लिए क्या लेके आए हो? हमारे बड़े 1 किलो पकड़ लौड़ी लाए हैं। ये क्या है? पकौड़ी होगा पकौड़ी। हाँ हाँ पकौड़ी। और क्या लेके आए? और है माँ। क्या? अरे इतना बड़ा जो हुआ था। इतना बड़ा क्या होता है? वाह काका किंगफिशर का हुआ है। किंगफिशर। पागल हो तुम। ले जाओ खाओ पियो जाओ अंदर। किंगफिशर भी पीते हैं? अरे जब किंगफिशर का तो बात है, साहब से बता दूंगी किसी दिन। हम साहब दोनों ने बैठ के रम के बोतल खोली थी। ये बताओ चाय पियोगे? चाय पियेंगे। कैसे पियोगे? मलाई मार के बढ़िया चाय बनाओ। कहाँ पर किंगफिशर पी जा रही है? अरे साहब जो दूठू लिहो रखवा मां। सेली साहिबाइन के सामने बोलोगे तो तुम भी खाओगे, हम भी खाएंगे। अरे जब खावा पीना चाहिए शरीर। फिलहाल जाओ, कमला बिमला चाय नाश्ता बनाने के लिए गई है, जाओ अंदर चाय पी लो। हमारा तो ठीक ठाक है, बिमला बीमार चल रही है। बीमार चल रही है, अंदर लेटी होगी, उसकी हालत देख लेना, अगर जरूरत हो तो दवा करा देना। बहन जाए तो हम खुद ही सुई लगाई। ठीक है, लगाइएगा। तो प्राणे तो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो क्यों तुम उदास और हंसकर प्यारी तुम अभी आओ मेरे और हंसकर प्यारी तुम अभी आओ मेरे स्वामी जी इसमें नहीं चिंता की कुछ बात, राहत की आपकी रहती सदा। स्वामी जी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आपकी ही याद में आपकी राहत आका करती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन प्रिय आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 महीने बाद अपने बंगले पर आए, और आज मैं देख रहा हूँ कि आप कमला बिमला के साथ काफी उदास नजर आ रही है। तो क्या है ना स्वामी जी, आप
आप है अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं इसी मसरहत पे और कमला बिमला अपने अपने काम में लग जाती है। बेटा दीपक कॉलेज की तैयारियां बना के कॉलेज चला जाता है। जब मैं तन्हाई में होती हूँ तो हमेशा आपकी ही याद आया करती है। क्यों नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको हमेशा हमारी ही याद आया करती है। लेकिन अभी भी आपने बेटे दीपक का नाम लिया और आज हमारा बेटा दीपक अपने बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो क्या है ना स्वामी जी, अपना बेटा दीपक इस वक्त कॉलेज की तैयारियां बना के और बंगले पे शीघ्र ही आता होगा। हम अपने बेटे दीपक क्या नहीं करने जाएंगे। रामबली महाबली आज नहीं कहीं माता पिता के चरण में बेटे का पिता के चरण में बेटे का परिणाम हम चरणों में जीवन बीते रोशन होवे बेटा तुम जियो रोशन होवे तेरी हरी कदम पर नजर करे हर माँ बाप का यही आशीर्वाद होता है औलाद के लिए कि जहाँ भी मेरी औलाद रहे खुशहाल। लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छे जगह में पड़ गया हूँ माँ। बात यह है कि पिताजी जब कभी बंगले पर आते थे सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे माँ, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? ये बात पूछना तो मैं भूल ही गई थी। अरे तो आप पूछ लो मेरी प्यारी माँ। ठीक है स्वामी जी, अपना बेटा दीपक पूछ रहा है कि जब कभी भी मेरे पापा जी बॉर्डर से चल के बंगले पे आते थे तो या तो फोन करते थे और या तो सिपाहियों द्वारा खबर भिजवाते थे, और आज ना फोन ना कोई खबर। अचानक हाँ प्रिय, आज बंगले पर आए थे आप लोगों को एक खुशी की बात बताने के लिए, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए भूल गए प्रिय। लेकिन स्वामी जी कौन सी ऐसी खुशी की बात है? मिला आज महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमा तरफ से फोन करके इस सूरजगढ़ भरी दरबार में बुलाई और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ के समक्ष भरी दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे प्रिय। कल सुबह 10 बजे महाराज तुम्हारे पापा जी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने वाले हैं। अपने परिवार में कितनी बड़ी खुशी की बात है, क्यों नहीं? ये तो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है माँ, बहुत। 3 दिन से खुश हैं। अच्छा और क्या, कल महाराज साहब को गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार में सम्मानित करेंगे।
इतनी खुशी की बात है कि आज 3 दिन से खुश सन और रख रहे कि कितनी बेर मिले। बोल बेटा। लेकिन बेटी दीपक, जी पापा। ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बेटी? पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे दीपक, तुम्हारे माता पिता का हार्दिक इच्छा यही है कि मेरा बेटा दीपक एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ राज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करे बेटी। पापा आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ मिल रहा है, हमेशा तुम्हारे साथ। साहब क्या हुआ सिपाही माँ? अब यहाँ नौकरी न करो। क्यों? बात क्या है, नौकरी नहीं करूं? अब खाली भैया के साथ पढ़ लिख के कोनो बड़ी नौकरी करा चाहे साहब, इन नौकरी में फायदा नहीं है। क्यों, बात क्या है? 1500 की नौकरी साहब, महीने में 2000 खर्चा हो जाता है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया चल रहा है तुम्हारा। सोच रहे पढ़ लिख के कोनो बड़ी नौकरी करी। सिपाही महाबली, अगर तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो तो भारी दरबार से तुम्हें सम्राट ने वर्दी दिया है जिसे बोलते हैं वस्त्र। इसे ले जाओ वस्त्रालय में जमा करो। तुम्हारे कंधे पर टंगी जो है बंदूक, इसे बोलते हैं शस्त्र। इसे शस्त्रालय में जमा करके स्कूली यूनिफॉर्म पहन करके आके दीपक से संपर्क करो, ठीक है? वस्त्र का वस्त्रालय जमा कर दी, वस्त्र को वस्त्रालय में जमा करो और शस्त्र का शौचालय में जमा कर दी। शस्त्रालय में साले नहीं मालूम का थप्पड़ पहले हो जाओ। जाओ माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि जब तक ये जीवन है मेरे माता पिता का आशीर्वाद सदा मेरे सर पर रहे। क्यों नहीं मेरे लाल? अमृत के भाव केहू के दिलों की आई माई बीना बेटा कैसे गावे गावाजू आई रे भाई माई बीना। अमृत के भाव केहू के दिलों की आई माई बीना कैसे करे जावाजू लाई रे भाई माई बीना। क्या बात है बेटी? कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों, आखिर बात क्या है बेटी दीपक? पापा बात यह है कि कल आपको
भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। और ये बात अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए कल कॉलेज न जाकर मैं भरे राज दरबार चलकर ये खुशी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ पापा। अगर ऐसी बात है दीपक तो ठीक है, आज आप कॉलेज जा रहे हो, कल कॉलेज न जाकर हमारे साथ भरे राज दरबार चलना। ठीक है पापा, मुझे आशीर्वाद। हमारा बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है और ये सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा नहीं, है। केवल मेरी नहीं, आपकी भी। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी क्या बात है? एक बात बताएं, क्या सीमा सरहद पे ड्यूटी करती है तो वहाँ तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? प्रिय, आपके और बेटे दीपक की याद तो मुझे हमेशा आती है, लेकिन हम बेबस और लाचार हैं कि जब तक सम्राट से अनुमति नहीं मिलेगी हम अपनी बंगले पर नहीं आ सकते हैं प्रिय। स्वामी जी, और मुझे तो हमेशा आपकी ही याद आया करती है। कहते हैं पति ही परमेश्वर, पति ही ईश्वर, पति ही देवता और पति ही भगवान। औरत का सबसे बड़ा गहना उसका सुहाग ही है, जैसे कि आप मेरे लिए। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी, क्या बात है? तू भी मेरे मन